नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SSA ऑनलाइन स्टडी में। तो कैसे आप सभी दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम आज इस क्लास में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसे कहते हैं। टेनिस की विश्व स्तर पर 4 प्रमुख स्पर्धाएं होती हैं जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। यह मुख्यतः टेनिस का टूर्नामेंट है और यह वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। यह वर्ष में 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है। इन 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को संयुक्त रूप से मेजर कहा जाता है। यह मुख्यतः टेनिस का टूर्नामेंट है और इन 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को संयुक्त रूप से मेजर भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि यह कब कब आयोजित होता है और कौन से माह में इनका आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और US ओपन। तो आप इनका क्रम भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी माह में, फ्रेंच ओपन होता है मई और जून में, विंबलडन होता है जुलाई में, और फिर जो लास्ट का वर्ष के लास्ट का जो टूर्नामेंट है वो है US ओपन, और यह सितंबर में आयोजित होता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं अब इनके आयोजन स्थल के बारे में, यानी कि यह किन किन स्थानों पर आयोजित की जाती है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है आपके मेलबर्न शहर में, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। उसके बाद दोस्तों फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच ओपन आपका स्टेन रोलैंड गैरोस स्टेडियम में आयोजित होता है, जो कि पेरिस में स्थित है। उसके बाद दोस्तों विंबलडन होता है लंदन के शहर में, लंदन में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब में। उसके बाद US ओपन आयोजित होता है न्यूयॉर्क में। तो आप इन सभी टूर्नामेंट के आयोजन स्थल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कोर्ट के प्रकार। टेनिस के मैदान को ही हम कोर्ट कहते हैं, टेनिस के मैदान को हम कोर्ट कहते हैं। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से मैदान में होता है, तो इनके मैदान को बोलते हैं हार्ड कोर्ट। तो साल का दूसरा टूर्नामेंट होता है फ्रेंच ओपन, यह क्ले कोर्ट हो, इसको क्ले कोर्ट कहते हैं। क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी का कोर्ट। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट, यानी कि हरी घास के मैदान को हम ग्रास कोर्ट कहते हैं। और US ओपन भी आपका हार्ड कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन सेम जगह हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट और विंबलडन ओपन आपका ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा डिटेल से हम चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1905 से हुई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन को सबसे ज्यादा बार जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की पूर्व खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट है, जिन्होंने सर्वाधिक 11 बार इस खिताब को जीता है। तो याद रखिएगा, मार्गरेट कोर्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरुषों की बात करें तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, वे सर्वाधिक 9 बार इस खिताब को जीतने में सफल रहे हैं। आइए बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन साल जो कि वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत सर्वप्रथम 1891 में की गई थी। तो राफेल नडाल सर्वाधिक 13 बार इस खिताब को जीतने में सफल रहे हैं, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो याद रखिएगा राफेल नडाल को। अब बात करते हैं विंबलडन ओपन। यह सबसे पुराना टूर्नामेंट है दोस्तों। याद रखिएगा कि चारों टूर्नामेंटों में से सबसे पुराना टूर्नामेंट विंबलडन ओपन है, जो कि सर्वप्रथम खेला गया था 1870 में। 1870 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। टेनिस जगत का मक्का किसको कहा जाता है, तो विंबलडन को टेनिस जगत का मक्का कहते हैं। याद रखिएगा, विंबलडन को हम टेनिस जगत का मक्का कहते हैं।
स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर सर्वाधिक 8 बार इस टूर्नामेंट के विजेता रहे हैं। रोजर फेडरर नाम याद रखिएगा, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। वे सर्वाधिक 8 बार इस खिताब को जीतने में सफल रहे हैं। अब बात करते हैं यूएस ओपन की। यूएस ओपन वर्ष का आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत की गई थी 1881 में, यानी कि सबसे पहले खेला गया था यह 1881 में। यह अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में आयोजित किया जाता है। तो इसका आयोजन स्थल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम एकल विजेता के बारे में जान लेते हैं 2021 की। तो 2021 के एकल विजेता रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में। पुरुषों की बात करें तो नोवाक जोकोविच, और महिला की बात करें तो नाओमी ओसाका। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और नाओमी ओसाका महिला के जापान की खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें पुरुषों में, तो पुरुषों में भी नोवाक जोकोविच हैं, जबकि महिला में बारबोरा किजिसिकोवा। बारबोरा कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि किस देश से संबंधित है ये खिलाड़ी, तो उस खिलाड़ी के संबंधित निवास स्थान का भी आपको पता होना चाहिए। विंबलडन ओपन के विजेता हैं पुरुषों में नोवाक जोकोविच और महिला में एशले बार्टी, यानी कि नोवाक जोकोविच 3 टूर्नामेंट के विजेता रहे हैं, जो कि साल के शुरुआती 3 टूर्नामेंट के खेले जाते हैं। यूएस ओपन के विजेता हैं डेनिल मेदवेदेव और महिला में है एम्मा राडुकानु। एम्मा राडुकानु कहाँ की है? ब्रिटेन की। जबकि एशले बार्टी, जो कि विंबलडन ओपन की महिला विजेता हैं, वे हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम थोड़ा सा करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं 2021 के, और उनसे संबंधित क्वेश्चन भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। विश्वविख्यात रोला गैरो का संबंध किस खेल से है? ए लॉन टेनिस, बी नौकायन, सी मुक्केबाजी या डी बास्केटबॉल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रोला गैरो का संबंध है लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? विच प्लेयर वन द टाइटल ऑफ यूएस ओपन 2021 मेंस सिंगल टेनिस टूर्नामेंट? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, बी डेनिल मेदवेदेव, सी रोजर फेडरर या डी राफेल नडाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनिल मेदवेदेव। डेनिल मेदवेदेव यूएस ओपन 2021 के विजेता रहे हैं। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं आपके रूस के। ये रूस के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जबकि रोजर फेडरर कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो यह स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। फ्रेंच ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? विच प्लेयर वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2021? तो दोस्तों इसके विजेता हैं आपके बारबोरा किजिसिकोवा। बारबोरा किजिसिकोवा इस फ्रेंच ओपन 2021 के विजेता हैं। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये चेक गणराज्य के हैं। चेक गणराज्य के ये खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस महिला खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? विच फीमेल प्लेयर हैज वन द ग्रैंड स्लैम टाइटल द मोस्ट टाइम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गरेट कोर्ट। मार्गरेट कोर्ट ने सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने 24 बार यह खिताब अपने नाम किया है। 24 बार यह खिताब को अपने नाम किया है, याद रखिएगा, मार्गरेट कोर्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। टेनिस जगत का मक्का किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन या यूएस ओपन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन को टेनिस जगत का हम मक्का कहते हैं। एक वर्ष के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है?
हु इज द फर्स्ट वुमेन प्लेयर टू विन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इन अ ईयर? स्टेटी ग्रेफ, सिमोना हालेप, गॉर्बिन या एलेना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटी ग्रेफ। ये चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाली एक वर्ष में ही इन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम जीता है, तो वो है आपका स्टेटी ग्रेफ। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? हॉफमैन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी टेनिस, डी गोल्फ? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हॉफमैन कप संबंधित है टेनिस से, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने 3 खिताब अपने नाम किए हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ए नाओमी ओसाका, बी एशले बार्टी, सी सानिया मिर्जा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने जस्ट अभी पढ़ा है थ्योरी में, नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने में सफल रही है। ये कहाँ की है? तो ये जापान की खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, याद रखिएगा। एशले बार्टी कहाँ की खिलाड़ी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। सानिया मिर्जा भारत की खिलाड़ी है, ये तो आप जानते ही हैं। फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो दोस्तों फ्रेंच ओपन में भी जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये इन्होंने 3 टूर्नामेंट अपने नाम किया है, 3 खिताब अपने नाम किया है। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में टेनिस में कौन सा पुरुष खिलाड़ी नंबर 1 में है? विच मेल प्लेयर इज करेंटली नंबर 1 इन टेनिस? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वर्तमान में जो रैंकिंग में टॉप पर हैं वो है आपके नोवाक जोकोविच। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है दोस्तों। तो वर्तमान की रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए टेनिस में। तो नोवाक जोकोविच आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभी वर्तमान में ये टॉप पर है। जबकि महिलाओं की बात करें, वर्तमान में टेनिस में कौन सी महिला खिलाड़ी नंबर 1 में है? तो एशले बार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एशले बार्टी कहाँ की खिलाड़ी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलती रहे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं पे विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।